सबसे पहले मजमुआ अगले मरहले में जरूरत पड़े उसमें मजमुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शुरका से सवाल है। आसान सवाल इनके हिस्से में आया है। 36 सवाल पहले मरहले में क्वार्टर फाइनल में 6 सवाल होंगे तो 6 में 36 सवाल, दूसरे मरहले में 30 सवाल और तीसरे मरहले में 24 सवाल होंगे। तो इस हिसाब से तकरीबन कोई 80 के करीब 80-90 के करीब सवाल हो जाएंगे और ये कीमती मालूमात हमें मिलेंगे। मजमुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शुरका से सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना क्यों जरूरी है? चूँकि नज़रात के आते ग्रामीण तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन मुकम्मल आइडियल और बेहतरीन मुनक़रात जैसे कि इरशाद रही है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। लिहाजा जब तक आसमान की सीरत हमारे ज़िंदगी में सामने नहीं हो उस वक्त ना हम इस्लाम को समझ सकते हैं, सही तौर पर अमल कर सकते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। मजमा चूंकि दीनी मजहबी प्रोग्राम है इसलिए तालियां या सीटियां तो बजा नहीं सकते, लेकिन दाद फिर भी दी जा सकती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह है। इसलिए मजमे को तलबा की हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर कहना चाहिए। जी दूसरा सवाल मजमुआ सैयदना उमर फारूक के तलबा से। ये सवालन जवाबन ही इनको सिलेबस दिया गया था, उसी से इन्होंने तैयारी की है और उसी के मुताबिक इनका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। अगर किसी ने कोई सीरत की किताब का मुताला किया हुआ है, उसको लगे कि शायद जवाब गलत है, तो वो अपने मुताले की बिना पर तो शायद दुरुस्त सोच रहा हो, लेकिन हमने जवाब इस निसाब के मुताबिक दुरुस्त मानना है। जी मजमुआ सैयदना उमर फारूक के तलबा जवाब देंगे। 2 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शहर की कसम खाई है कुरान मजीद की। कौन से शहर? मक्का। शहर मक्का की। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। ए हर बरी मैं नहीं आखना भी सुभान अल्लाह, तुस आपे भी कुछ ख्याल कर। जी मजमुआ सैयदना उस्मान गनी के शुरका से सवाल। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का नाम क्या? बनी हाशिम। खानदान बनु हाशिम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना अली मुर्तजा के शुरका से सवाल। शीबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या लगते हैं? दादा मोहतरम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के तलबा से सवाल है। असल नाम तो दादा का शीबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से क्यों मशहूर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा शेबा के वालिद हाशिम की वफात पर शेबा का चचा अल मुत्तलिब उनके ननिहाल मदीना से मक्का लेकर जा रहा था। तो जब लेकर जा रहा था तो शेबा अल मुत्तलिब के ऊंट के पीछे बैठा हुआ था। तो कुरैश वालों ने यह देखा तो कहा कि शेबा अल मुत्तलिब का गुलाम है जिसे वो खरीद कर लाया है। इस वाक़े की वजह से उनको अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। यहाँ ये भी अर्ज करता चलूं कि शेबा मशहूर हुए थे, असल नाम इनका आमिर। जब ये पैदा हुए इत्तेफाक से इनके सर में 1-2 सफेद बाल, और सफेद बाल अलामत शीब की होती है, शीब की। बुढ़ापे को बूढ़े को शीब कहा जाता है, शेखुल कहा जाता है, इस वजह से ये शीबा मशहूर हुए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के तलबा से सवाल है। आले इमरान आयत नंबर 144, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, सूरह मुहम्मद आयत नंबर 2, सूरह फतह आयत नंबर 29, इन चारों सूरतों में इन आयात में क्या बयान हुआ? माइक में जवाब दिए। आप का नाम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कुरान मजीद में इन 4 सूरतों में आया है और 4 मरतबा कुरान मजीद में आपका इसमें गिरामी मोहम्मद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त, 10 नंबर। माशाल्लाह। जी मजमुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शुराका से अगला सवाल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह उनको कहा जाता है, दूसरे ज़बी कौन थे? आप सल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाबे अब्दुल्ला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना उमर फारूक के शुराका से सवाल है। सुवैबा कौन थी? सुवैबा कौन थी? अबू लहब की लोंडी थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमुआ सैयदना उस्मान गनी के तलबा जवाब देंगे, अपनी वालदा के अलावा किन 2 औरतों का दूध पिया? सुवैबा और हलीमा सादिया। इसके अलावा भी तकरीबन कोई 4 खवातीन के नाम मिलते हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ औकात में दूध पिलाया था। इनका जवाब दुरुस्त है, 10 नंबर। मजमुआ सैयदना अली मुर्तजा के शुराका से सवाल। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके चचा, इसके अलावा उनका आपके साथ एक और रिश्ता है, क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। रज़ाई भाई भी थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। अबू सुफियान बिन हारिस, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। आपने अपने सिलेबस के मुताबिक जवाब देना। रज़ाई भाई थे। आपके ताया जनाबे हारिस के बेटे थे। इस एतबार से भी जवाब आपका दुरुस्त है, लेकिन चूंकि सिलेबस में जो सवाल है या जवाब है उसके मुताबिक जवाब आपका दुरुस्त है, 10 नंबर। इनका असल नाम मुगीरा था। अबू सुफियान के नाम से मशहूर थे। ये वो वाले अबू सुफियान नहीं है जो मशहूर अबू सुफियान है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताया के बेटे थे। ये भी फतह मक्का के मौका पर रस्ते में मुसलमान हुए। बाकी तो मक्के में हुए, ये रस्ते में माफी मांगने आए थे। अबवा के करीब मकाम पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, माफी मांगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के शुराका से सवाल। शीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या लगती थी और किस वफद के साथ आई थी? कौन से वफद के साथ आई थी? हवाज़िन के वफद के साथ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शुराका से सवाल। 8 बरस 2 महीने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस 2 महीने। इसके आगे दिन भी लिखे हुए हैं, कितने दिन और उस वक्त किनका इंतकाल हुआ? जी आप सल्लम के दादा का आपके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी मजमुआ सैयदना उमर फारूक के शुराका से सवाल। बरका बरकत लिखा हुआ, ये किनका नाम था? हजरत सैयदा उम्मे ऐमन का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना उस्मान गनी के शुराका से सवाल। शब्द सदर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करने का वाकया कब पेश आया? जब बाबा को दाई हलीमा सादिया के घर थे। आप अपनी
दूध पिलाने वाली रजाई वालदा हलीमा के घर पे उम्र मुबारक 4 साल थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना अली अल मुर्तजा के शुरका से सवाल। अब्दे मनाफ किसका नाम था? आपके किस रिश्तेदार का? अबू तालिब। जनाबे अबू तालिब का असल नाम अब्दे मनाफ था। यहाँ ये भी अर्ज कर दूं, कभी आपने कुछ कारों पे लिखा देखा होगा सदका आले इमरान। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका नाम इमरान था। ये बात दुरुस्त नहीं है। और सूरत आले इमरान के बारे कहते हैं कि ये उन्हीं की वजह से उनका असल नाम अब्दे मनाफ था। मुस्तनद यही बात है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के शुरका जवाब देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 15 साल। तो उस वक्त एक जंग हुई। कौन सी? जंगे फुज्जार या फिजार, दोनों तरह दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। जी मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के तलबा जवाब देंगे। सवाल ये है 20 ऊंट या 6 ऊंट ये महर मुकर्रर हुआ था किसका? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबर। जी अब आपके पहले शरीक से सवाल हुआ। मशवरा नहीं करना, यूं हाथ पे मुंह पे हाथ रख के भी जवाब नहीं देना। ऐसा ना हो अपने साथी को आप बताने की कोशिश करें तो वो नंबर नहीं मिलेगा, वो अकेले तने तनहा जवाब देंगे। अब्दुल्ला बिन जदआन, आपने जदआन पढ़ा होगा, जुदआन भी कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन जुदआन, आगे एक और लफ्ज भी है, इनके कबीले की निस्बत लिखी हुई है। अब्दुल्ला बिन जुदआन, आगे बताएं क्या लफ्ज? तैमी, बनु तैम के थे अब्दुल्ला बिन जुदआन तैमी। 10 नंबर। जी दूसरे शरीक से सवाल है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाबे अब्दुल्ला की जब वफात हुई, उनकी मौत पर क्या मामला पेश आया? सूरह कौसर का नुज़ूल हुआ था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी मजमुआ सैयदना उम्र फारूक वाले जवाब देंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, तो क्या वाक़या पेश आया? सोच ले, मशवरा कर। काबा की तामीर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। मशवरे से पहले भी जवाब दुरुस्त ही था। अलग से इनके 10 नंबर लिख दीजिए। जी मजमुआ सैयदना अली अल मुर्तजा के शुरका से सवाल है। लबीना कौन थी? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बांदी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी मजमुआ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के शुरका जवाब देंगे। रुस्तम और अस्फंदियार कहां के बादशाह? रुस्तम और अस्फंदियार कहां के बादशाह? लाइट बंद होने वाली। जी जी बताइए, ये किसने लाइट आया? रूमर फारिस के, सिर्फ फारिस। बहरहाल उनके लिए जवाब नहीं है। आखिरी मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह वाले। अब सिर्फ 3 टीमें, बोनस के नंबर लगा दें। जी जी मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह वाले जवाब दें। अबू जहल का असल नाम क्या? अमर बिन हिशाम। एक टीम तो निकल गई, अब इन 3 टीमों का आपस में रह गया फैसला करना। जी अब फिर मजमुआ सैयदना उमर फारूक के शुरका से सवाल है। अबू उमैया बिन मुगीरा, इसने क्या किया?
हजरे अस्वद वो ही नस्ब करेगा जो सबसे पहले मस्जिद हराम में आया था, इसलिए जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जो हजरे अस्वद नस्ब वो करेगा जो सबसे पहले बाबे बनु शीबा हरम में आए। जो आजकल दरवाजा है मरवा की जानिब चल जाए, वहां जो दरवाजा बाबू सलाम है, यहाँ जो दरवाजा होता था उसको बाबे बनु शीबा कहा जाता था। जो इस दरवाजे से आएगा वो जवाब देगा इनके लिए। फिर एक बार 10 नंबर जी मजमुआ सैयदना अली मुर्तजा के शुराका से सवाल है। पहली अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया किसने भेजा, कहां भेजा? जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं, 10 नंबर जी। अब मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह वाले जवाब देंगे। फातिमा बिन्ते खत्ताब इनका किसके साथ रिश्तेदारी, किन की करीबी रिश्तेदार? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी। जवाब दुरुस्त मानते हैं, लेकिन जिस एतमाद से इन्होंने जवाब दिया उस एतमाद से जवाब नहीं दे सके, इसलिए इनका नंबर उनसे एक ज्यादा है। अब ये हकदार पाए अगले मसले में जाए। एक सवाल और ठीक, आपको चांस मिलेगा। हाँ, इनको बोनस भी था इसलिए यही आ गया जी। इनको बोनस मिला हुआ था, उस बोनस की बिना पर ये जीते हैं। लिहाजा मजमुआ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ वाले और मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह वाले यहाँ तशरीफ ले आए अपनी नशिस्तें छोड़। आप वहाँ तशरीफ ले दरमियान, आप यहीं बैठ जाए, आप यहीं बैठ जाए, आप वहाँ इधर से दाएं जाने वाले उधर से बाएं जाने वाले दाएं, आप वो आखिर में चले। अब फिर से ये 6 टीमें बन गई। अब दूसरा मरहला, उसमें भी सिलसिला इसी तरह रहेगा। अब बोनस भी है, पहले बोनस नहीं था और अब इंफरादी सवाल नहीं होगा, बल्कि आपस में मशवरा करके ही जवाब देना। मजमुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शुराका से सवाल है। नज़र बिन हारिस क्या किया करता है, क्या प्रोपेगेंडा करता है? कि आप सलाम ये बात सही नहीं करते जी। कोई और ये जी किन की है ये लाइट जी? वो फरमाता था बाखुदा इसकी बातें मुझसे बेहतर नहीं, ये लोगों को शाह फारिस रुस्तम बादशाह यार के किस्से सुनाता है। ये मुकाबले में शाहान फारिस रुस्तम और असफंदियार के किस्से सुनाया करता था और कहता था ये बातें ज्यादा दिलचस्प है। मजमुआ सैयदना उस्मान गनी वालों के लिए बोनस के 5 नंबर जी। मजमुआ सैयदना उमर फारूक वाले जवाब देंगे। सवाल मजमुआ सैयदना उमर फारूक के तलबा से है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कौन से वाक़े के बारे में 10 अक़वाल बयान किए? मेराज के बारे में हमारे यहाँ मशहूर 27 रजब को है, लेकिन ये कतई नहीं है। रजब में, शवाल में, शाबान में,
रबियुल अव्वल में, और कुछ ने रमजान का तज़किरा भी कर रखा है। अल्लामा इब्न हजर ने 10 अक़वाल जिक्र कर रखे हैं कि ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मजमुआ सैयदना उमर फारूक वालों के लिए 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना उस्मान गनी के शुराका से सवाल। आप अलैहिस्सलाम बर्राक पर बैठकर कहां तशरीफ ले गए? मेराज पर। मेराज के लिए जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना अलीउल मुर्तजा के शुराका से सवाल है। रेशम के एक टुकड़े पर तस्वीर थी, किसकी? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर रेशम के एक कपड़े पर ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए जिब्राइल आया करते थे। 3 रातें आते रहे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। एक सहाबी थे जिनकी पेशानी में नूर आया, फिर वो उनके डंडे में मुंतकिल हो गया था। नाम बताइए। हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के शुराका से सवाल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाबे वहब के साथ क्या रिश्ता? जनाबे वहब अल्लाह के नबी के नाना थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के शुराका से सवाल। आसान सवाल आपके हिस्से में आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जख्मी हो गए थे, बताइए किस मौके पर? कबाब पत्थर दौड़े। जी, कोई जी, आपका जवाब गलत हुआ। बोनस का जवाब अगर गलत हो जाए 2 नंबर काट लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये उसूल मैंने बताया नहीं, इसलिए इस वक्त नंबर नहीं कटेंगे। बोनस का 100% जवाब दुरुस्त देना लाज़िम। अगर जवाब दुरुस्त ना दिया गया तो फिर 2 नंबर काट लिए जाएंगे। बहरहाल आपके नंबर नहीं कटते। हिजरत के समय हिजरत के सफर में जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आदमी कौम की जख्मी हो। ये सवाल में होता है, जवाब में नहीं, सवाल में। जी, अब किनका सवाल? मजमुआ सैयदना उमर फारूक के शुराका से सवाल है। कौन सा आदमी कुफर पे खात्मे के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसको फायदा दे? जनाबे अबू तालिब को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। सुभान अल्लाह। जी, मजमुआ सैयदना उस्मान गनी के शुराका बताएंगे। नील और फुरात, नील और फुरात, इनके बारे में क्या वजाहत? इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में देखा था। जन्नत की ज़ाहिरी नहरें नील और फुरात को करार दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के शुराका से सवाल है। 10 नबवी में इनका इंतकाल हुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के शुराका से सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की कैफियत कैसे बयान कर दी? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के शुराका से सवाल है। मैंने अपना फरीजा नाफिज कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी। ये आवाज अल्लाह के नबी को किस मौका पर आई?
जब आप मेराज से वापस आए नमाजों की कमी के लिए बार बार जाते रहे, उस वक्त ये आवाज आई? जवाब बिल्कुल दुरुस्त। जी, मजमुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शुरका से सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा पे क्या देखा? सिदरतुल मुंतहा वो तो खुद बेरी का दरख्त है, वहां पे क्या देखा? जी ये लाइट ऑन, कौन सी लाइट? जी, हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली हालत में देखा। मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह वालों के लिए बोनस के 5 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना उमर फारूक के शुरका से सवाल, आसान सवाल है। हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने बवक्त वफात क्या वसीयत की? परवरिश और कफालत की वसीयत की थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। मजमुआ सैयदना उस्मान गनी के शुरका से सवाल। हजरत सैयदना असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने शायद जरारा पढ़ा होगा। हजरत सैयदना असअद बिन जुरारा ने किसकी मेजबानी की? हजरत मुसअब बिन उमैर। हजरत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। हजरत सैयदना साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किसने तबसरा किया था कि अगर वो तुम्हारा पैरोकार हो जाए तो इस कौम का कोई आदमी पीछे नहीं रहेगा? हजरत उसैद, असीद नहीं, ये नाम है उसैद बिन कुदैर। हजरत सैयदना उसैद बिन कुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त, 10 नंबर। जी, मजमुआ सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ के तलबा से सवाल है। उसैरम किस कबीले का था? बनु अब्दुल अशहल का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 10 नंबर। जी, इन्हीं के बारे में सवाल है मजमुआ सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह से। उसैरम ने कब इस्लाम कबूल किया? जंगे उहद के मौका पर। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं, लेकिन आपका स्टार लगा दें, अगर कहीं बराबर हुए तो इनका 1 नंबर काटा जाए। ग़ज़वा उहद के मौका पर उसी में शहीद हुए थे, उसके बाद में